नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। देश के कई राज्यों में चरम पर मानसून देखा जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में बारिश लगातार जारी है और कई राज्यों में लगातार बारिश का कहर भी देखा जा रहा है। बिहार की भी बात कर लेते हैं, जहां पर 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में 17 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। देश के कई राज्यों में चरम पर मानसून का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे हिस्से जो बारिश की चपेट में नजर आ रहे हैं। लगातार कई जगहों पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ की चपेट में कई राज्य देखे जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए, तेलंगाना में 17 अगस्त तक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में भी बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो शहर शहर बारिश आफत बनकर बरस रही है। हालांकि कई राज्यों में गर्मी से, उमस से राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जल जमाव की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो बिहार के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जहां जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो तेलंगाना में भी 17 अगस्त तक बारिश को लेकर अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि कई राज्यों में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है, लेकिन जल जमाव की वजह से आवाजाही में जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी किनारे इलाके जो हैं वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आते हुए देखे जा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश जारी है। राजधानी में कल रात से बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट राजधानी में जारी किया गया है और कई जगहों पर बारिश को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। निचले इलाकों में लबालब पानी भरा हुआ है। जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में रात से ही तेज बारिश हो रही है। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त अपने ऑफिस की तरफ रुख करते हैं और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लंबे ट्रैफिक जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। तो वहीं देखिए, कुछ इस तरह की तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से देखी जा रही हैं, जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई, दरिया में तब्दील होती हुई देखी जा रही हैं। ऐसे में वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ती हुई कई ऐसे इलाके जहां पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है, तो वहीं लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जो जहां है वो घंटों तक वहीं पर फंसा रह रहा है। तो वाहनों की रफ्तार थमती हुई लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके जहां पर गर्मी से राहत मिलती हुई बारिश की वजह से देखी जा रही है। तो पूरे देश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। गुरुग्राम और फरीदाबाद के हालात भी खराब नजर आ रहे हैं। तो जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस जाने वालों को करना पड़ रहा है जाम का सामना। NH9 पर मिल सकता है जबरदस्त जाम। कालिंदी कुंज, ITO, मिंटो ब्रिज पर भी स्लो रह सकता है ट्रैफिक। तो ये तमाम इलाके जहां पर वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। तो जलभराव की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो सुबह से ही कई जगहों पर जाम की स्थिति भी देखी जा रही है। NH9 पर मिल सकता है जबरदस्त जाम। कालिंदी कुंज, ITO, मिंटो ब्रिज, ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर आम दिनों में भी भारी जाम का सामना करना पड़ता है और जब बारिश की स्थिति हो जाती है तो जाम मुसीबत बनकर वहां पर लोगों पर देखा जाता है। और देखिए, लंबी लंबी वाहनों की कतारें भी वहां पर लग जाती हैं। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव देखा जा रहा है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर दिल्ली के वजीराबाद की है। तो देखिए किस तरह से वहां पर मंजर देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर राजधानी
दिल्ली के मलकागंज की है, जब सुबह सुबह बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया। ये तस्वीरें सामने आई। तो फरीदाबाद का भी कुछ यही हाल है। तो वहीं देखिए दिल्ली के वजीराबाद और मलकागंज से ये तस्वीरें सामने निकल कर आई। तो दिल्ली और एनसीआर में किस तरह से बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। वजीराबाद में देखिए किस तरह से वहां पर यमुना का जल स्तर बढ़ता हुआ, मलकागंज में सड़कें दरिया बनती हुई और कारें उसमें तैरती हुई देखी जा रही हैं। तो राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें किस तरह से घुटनों तक पानी अलग अलग इलाकों में भरा हुआ है, लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये हाल, तो बाकी इलाकों का क्या कुछ हाल होगा, राज्यों का क्या कुछ हाल होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो किस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से आसपास बसे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई, कई इलाके जो खाली कराए गए हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने निकल कर आ रही हैं, किस तरह से यमुना का जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वहीं सड़कें दरिया में तब्दील होती हुई दिल्ली की। तो दिल्ली से ये अहम तस्वीरें देखिए, किस तरह से जल भराव की वजह से आम जनता की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जो कुछ हाल है, उससे कुछ इस तरह का मंजर देखा जा रहा है। विस्तार से तमाम जानकारियों और तस्वीरों के साथ मेरे सहयोगी मोहित, आशीष और भीमगौड़ा बैराज से आशीष जुड़ गए हैं, विमलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम मोहित का रुख करेंगे। मोहित, इस वक्त क्या कुछ हाल देखा जा रहा है वहां पर? और देखिए स्वाति, जिस तरीके से आपने यमुना के जल स्तर का जिक्र किया है, आपको बताना चाहूंगा कि यमुना का जल स्तर इस समय 204.31 मीटर पर है, जो कि खतरे के निशान के बिल्कुल पास है। और इसका जो डेंजर मार्क है वो 204.51 मीटर के आसपास है, यानी कि ये थोड़ा ही नीचे है, यानी कि 0.2 यानी कि 0.20 के आसपास ये अभी भी नीचे है। और आप समझिए कि हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद आप इसको 24 से 48 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में, और वहां से भी पानी छोड़े जाने की बात सामने आ रही है। तो राजधानी दिल्ली में यह कहा जा सकता है कि यमुना अपने डेंजर लेवल को पार कर सकती है, जबकि जो इसका डेंजर लेवल है वो 205.31 के आसपास आते आते ये यमुना एकदम विकराल रूप ले लेती है। तो आप ये समझिए कि जो पानी के निकासी का जो मार्क है वो 206 है। तो ये तीनों आप पैरामीटर्स को समझिए कि अगर इस पैरामीटर्स के आसपास यमुना को पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। यही वजह है कि आसपास के जो डूब क्षेत्र है, यमुना तराई का क्षेत्र है, खादर का क्षेत्र है, उसको खाली करा लिया गया है। लोगों को पता है, और आपने देखा होगा 2021 की तस्वीरें देखी, 2022 की तस्वीरें देखी, 2023 में भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी कि कैसे राहत शिविर लगाए गए थे, कैसे बाहर कैंप लगाए गए थे, क्योंकि यमुना का जलस्तर जब बढ़ा था तो डूब क्षेत्र में, खादर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, जो वहां पर खेती किसानी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को वहां से बाहर आकर रोड पर शेल्टर लेना पड़ा था। यही वजह है, इलाके को खाली कराया जा रहा है, कोशिश यही है। बिल्कुल, देखिए जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। मोहित, जरा आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष और विमलेंद्र भी हमारे साथ है। आशीष, मैं आपका रुख करूंगी। इस वक्त उत्तराखंड का क्या कुछ हाल है मौसम के मद्देनजर, और धराली में किस तरह से वहां पर ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या अपडेट आप तक पहुंच रही है? जी देखिए, बिल्कुल मौसम पूरी तरह से बाधा बना हुआ है उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात है कि हम खड़े इस समय भीमगोड़ा बैराज पर, यही वो जगह है जहां पर पहाड़ों से गंगा जो है मैदान में उतरती है। और अगर अभी की बात करें तो गंगा केवल 5 सेंटीमीटर नीचे ही है चेतावनी स्तर के, और लगातार पहाड़ों में बारिश बनी हुई है। और बारिश के कारण जो धराली है वहां पर भी जो तमाम जो राहत कार्य हैं वो उसमें बाधा आ रही है, क्योंकि हल्का सा भी अगर मौसम साफ होता है तुरंत वहां पर चॉपर से जो लोग फंसे हैं उनको वहां से निकाला जाता है। लेकिन जैसी बारिश शुरू हो जाती है एक बार फिर जो तमाम राहत के कार्य हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। और अगर मैदानों की बात करें तो लगातार जिस तरह से पहाड़ों पे बारिश हो रही है, तो गंगा का जो जो यहाँ केवल जो चेतावनी स्तर है उससे केवल 5 सेंटीमीटर नीचे ही है। तो ऐसे में अगर पहाड़ों में बारिश बढ़ती है तो जाहिर बात है कि मैदानों जो इलाके हैं मैदानी उनमें टेंशन बढ़ेगी। हालांकि जिला प्रशासन ने और जो तमाम जो बिल्कुल इन तमाम जगहों पर बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। आशीष बने रहिए। विमलेंद्र, वाराणसी का क्या हाल है? क्योंकि देखिए गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, कई घाट पूरी तरह से डूब चुके हैं। विमलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी
देश और राज्य में आज गंगा की स्थिति लगातार वृद्धि पे है, लेकिन वाराणसी की अगर बात करते हैं तो मैं आपको सीधे पीछे दिखलाना चाहूंगा कि माँ गंगा वाराणसी में इस समय जल स्तर जो है 67.85 मीटर है, जो अपने न्यूनतम खतरे के निशान से भी बहुत ज्यादा नीचे बह रही है। गंगा इस समय स्थिर भाव में बह रही। सब मिला के अगर बात करते हैं तो वाराणसी में इस समय बाबा विश्वनाथ का कृपा पूरी तरह से बरकरार हो गया है। हर जगहों पे बनारस की अगर बाहर बात करें तो वहां पे बाढ़ की स्थिति भले ही खराब है, लेकिन काशी की अगर बात करते हैं तो काशी के लोगों ने राहत का सांस लिया है, अमन चैन का सांस लिया। माँ गंगा ने अपना कृपा बरसाया और लगभग 5 मीटर पानी में कमी आई है, जो लगातार निरंतर कमी बढ़ती ही जा रही। मतलब कहने का मतलब कि पानी में घटाव लगातार जारी है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से काशी में इस समय गंगा का रफ्तार जो है कम हो रहा है। तो सब मिला के अगर बात करें तो वाराणसी ने चलिए, राहत भरी खबर है कि गंगा का जल स्तर कम हो रहा है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी हासिल करेंगे। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही देहरादून, उत्तरकाशी में आज बंद रहेंगे स्कूल। बारिश की वजह से 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में मौसम को लेकर रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया। अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। देहरादून और उत्तरकाशी में स्कूल्स बंद रहेंगे, 12वीं तक के स्कूल्स बंद रहेंगे बारिश की वजह से। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने निकल कर आ रही है। और लगातार तमाम जानकारियों के साथ मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आशीष और विमलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मैं आपका रुख करूंगी। ये बड़ी जानकारी, रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए जारी किया गया है, अलग अलग इलाकों के लिए। क्या कुछ सतर्कता बरतता हुआ वहां पर प्रशासन नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग का अलर्ट इस बात से भी समझा जा सकता है कि 7 जिलों में जो स्कूल हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है। और चूंकि लगातार बारिश रात से बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि जो मौसम है, भीमगोड़ा बैराज पर लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है। गंगा के जो तमाम जो गेट हैं यहाँ पर बैराज के, वो खोल दिए गए हैं कि आखिर की पानी आगे बढ़े। और ये पानी आगे जाकर यूपी में किस तरह के जो कहर बरपाएगा साफ समझा जा सकता है। और अगर धराली आपदा की करें तो जिस तरह से लगातार बारिश बनी हुई है, न केवल वहां पर आपदा राहत के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जो तमाम जो आम जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त पूरे राज्य में देखा जा रहा है। अगर हम बात नैनीताल की करें, अल्मोड़ा की करें, पिथौरागढ़ की करें, खटीमा की करें, तो कुमाऊं क्षेत्र के जो तमाम जिले हैं वो भारी बारिश की चपेट में हैं। और लगातार जो आम जनजीवन है, जो आम लोग हैं, वो पूरी तरह से बारिश बिल्कुल देखिए, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई और इन तमाम जिलों के लिए अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आशीष बने रहिए, इस बीच बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश की वजह से भागीरथी का जल स्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है भागीरथी नदी। हालात को लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की गई है। प्रशासन की ओर से कई इलाके खाली कराए गए हैं, तो एहतियातन ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से धराली में आपदा हमने देखी, उसके बाद एक्शन मोड में प्रशासन और सरकार नजर आ रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। लगातार तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दिल्ली का भी हाल जान लेते हैं। मेरे सहयोगी मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, क्योंकि सुबह रात से ही जिस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है, अब लोग ऑफिस की तरफ रुख करते हुए भी नजर आ रहे हैं, बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में आवाजाही प्रभावित नजर आ रही है। कई जगहों पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है, अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो चलिए स्वाति, जल्दी से मैं आपको 3-4 अपडेट दे देता हूं। रही बात ट्रैफिक की, तो चाहे आप कालिंदी कुंज से और जैसे ही मयूर विहार होते हुए आईटीओ की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर ट्रैफिक लगना शुरू हो गया है। इसी तरीके से आपको दिल्ली के इनर इलाकों में कई जगहों पर आपको ट्रैफिक मिलता हुआ नजर आएगा। आरके आश्रम की मार्ग की बात हो या फिर आपको एम्स की तरफ की बात हो, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको लगातार अब ट्रैफिक मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ेंगे, आप ओखला की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे तमाम इलाकों में भी अब वहां पर ट्रैफिक लग रहा है। दूसरा अपडेट यह है कि दिल्ली की जो AQI है वो अब घट गई है, 106 हो गया है दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल। तीसरा लेवल यह है कि जो यमुना है वो डेंजर मार्क से थोड़ा ही नीचे है, यानी कि 0.20 सेंटीमीटर अगर और होता है तो खतरे के निशान के आसपास यमुना बहती हुई नजर आएगी। चौथा अपडेट मैं आपको राजधानी दिल्ली में यह दे देता हूं कि हवा की जो नमी है वो इस समय 62% हो गई है, यानी कि 62, जो कि पहले 91 के आसपास थी। तो ये लगातार 3-4 अपडेट हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसके साथ ही अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने दिल्ली के अंदर झमाझम बारिश होने की भी
बात कही है। राजधानी दिल्ली में आज यानी कि अगर आप सोमवार की बात करेंगे, मंगलवार की बात करेंगे तो आपको दिन भर बारिश के साथ साथ आपको यहां पर बादल छाए हुए मिलेंगे और साथ ही आपको मैं बताऊं कि अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। और जिस समय मैं आपसे राब्ता कर रहा हूं, गुफ्तगू कर रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, इस वक्त भी राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई है, जो बूंदाबांदी अब से कुछ देर पहले ही बंद हुई है। तो राजधानी दिल्ली में बारिश अच्छी देखने को मिल रही है। 27 जून को यहां पर मानसून पहुंचा है। थोड़ी सी लुका छुपी हुई जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश कम दर्ज की गई, दूसरे इलाकों में, दूसरे सूबों में बारिश अच्छी देखने को मिली। लेकिन अब उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली एनसीआर हो, पंजाब हो, हर जगह बारिश देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से अलग अलग राज्यों में मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। विमलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी और बारिश को लेकर क्या अपडेट वाराणसी से, पूरे पूर्वांचल क्षेत्र का क्या हाल है? विमलेंद्र, मौसम के को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? इसमें मौसम विभाग ने आज बारिश का जो अंदेशा नहीं बताया है। बारिश के लिए उन्होंने नहीं कहा है कि आज बारिश होगी। और आज बनारस जैसा आप सीधे देख सकते हैं कि कितने इस समय वाराणसी में उमस है, गर्मी बहुत है, सूर्य निकले हुए हैं, साफ है, मौसम साफ है, बादल साफ है। तो सब मिलाकर के अभी आज के डेट में बारिश का उम्मीद नहीं जताया जा सकता। रही बात गंगा की, तो गंगा वाराणसी में पूरी तरह से स्थिर है। और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिस जगह से अभी मैं आपको ये न्यूज दिखला रहा हूँ, ये जगह था जहाँ पे पहले माँ गंगा ने पूरा अपनी आगोश में ले लिया था, इस पूरे रैप को ले लिया था। लगभग 5 मीटर गंगा बढ़ी थी, लेकिन अब ये गंगा 5 मीटर से नीचे हुई है। और लगातार क्योंकि उत्तराखंड में, दिल्ली में हर जगह बारिश हो रहा है, उसका असर निश्चित ही बनारस पे पड़ेगा। लेकिन यह असर अब नहीं लगता कि बनारस को प्रभावित करेगा, कारण कि लगभग 5 मीटर के नीचे गंगा हो चुकी है और यह निरंतर घटती जा रही है। तो अब ऐसे में वाराणसी जो है प्रभावित होना अब मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत जरूर गंगा बढ़ेंगी अभी 2-4-5 दिन में, लेकिन ये बिल्कुल, देखिए वाराणसी से ये तस्वीरें आ रही है। विमलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नदी और नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिस वजह से सड़कों को पार करते हुए लोगों के बहने की भी तस्वीरें सामने आई। कई मवेशी भी इसमें बह गए, इंसान क्या जानवर भी बेबस नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें राजधानी देहरादून के नाला पानी क्षेत्र की है, जहां देर रात से हो रही बारिश के चलते एक बरसाती नाले में आधा दर्जन से ज्यादा गाय पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही हैं। ये भयावह मंजर सामने निकल कर आया, किस तरह से वहां पर उत्तराखंड के देहरादून में बाढ़ की चपेट में ये मवेशी बहते हुए, तो आधा दर्जन गाय इस बाढ़ की चपेट में बह गई। इस तरह की तस्वीरें। वहीं उत्तराखंड के मंडल चोपता मार्ग को बंद किया गया है। लैंडस्लाइड के बाद मंडल चोपता मार्ग बंद किया गया है। लैंडस्लाइड के बाद करीब 10 किलोमीटर तक सड़क को बंद किया गया है। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए किस तरह से वहां पर भारी लैंडस्लाइड देखने को मिली, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आया। बेहिसाब बरसात की वजह से किस तरह से पहाड़ों में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, इस वक्त मंडल चोपता मार्ग पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या कोई लैंडस्लाइड की चपेट में आया है? क्या कुछ जानकारी? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को समझा दूं कि उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं, यहाँ से केवल गंगा ही नहीं बल्कि तमाम छोटी बड़ी नदियां निकलती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात की ये नदियां साल भर सूखी रहती हैं, लेकिन जैसी बरसात होती है ये उफना जाती हैं। फिर अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो वहां पर रिस्पना और बिंदाल जैसी नदियां जो हैं उनमें पानी आ गया है। और जिस तरह से तस्वीरें आप देख रही होंगी कि किस तरह से पशु वहां पर बहते हुए नजर आ रहे हैं। और यही हाल मंडल चोपता मार्ग का भी है, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके बाद से बाकायदा ये पूरा जो मार्ग है पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और ये वो मार्ग है जो कि केदारनाथ को बद्रीनाथ की तरफ से जोड़ता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो गढ़वाल की जो लाइफलाइन कही जाती है, यहाँ की सड़कें वो पूरी तरह से ठप हो गई हैं। और ये बारिश का कहर, चूंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अभी पिछले 24 घंटों के दौरान काफी बारिश होने की उम्मीद है, तो जाहिर बात है ये जो परेशानियां हैं ये बढ़ सकती हैं यहाँ पर। जी आशीष, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगी कि जनता को बचाने के लिए तो तमाम प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन मवेशियों के बचाने को लेकर क्या कोई प्लान वहां पर प्रशासन का नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा, जो आप जिक्र कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई कि एक के बाद एक कई गाय वहां पर बाढ़ की चपेट में बहती हुई नजर आई।
कि देखिए बिल्कुल मवेशियों को बचाने के लिए बाकायदा आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले प्रशासन की जो एक प्रायोरिटी रहती है कि किसी तरह पहले वहां पे इंसानों को बचाया जाए। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार आदेश दिए गए हैं कि जो भी मवेशी हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, खासकर जो गंगा और जो तमाम जो नदियां हैं उनके किनारे जो लोग रहते हैं, चाहे वो वन गुजर हो या छोटी मोटी बस्तियां हो, तो ना केवल वहां से इंसानों को वहां से हटाया जा रहा है, बल्कि जो मवेशी हैं उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो इंसानों की है, और यही बात है कि जो मवेशी हैं वो कहीं ना कहीं इसके पूरी जो भेंट है वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कई मवेशी बहते हुए नजर आए, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई है। आशीष हमारे साथ बने रहिए। मोहित, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, और आपने भी जिक्र किया कि देखिए किस तरह से यमुना नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। जो यमुना किनारे बसे तमाम क्षेत्र हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति है, हम एक बार फिर से दर्शकों को बताएं, और किस तरह से प्रशासन वहां पर रेस्क्यू अभियान चला रहा है। और देखिए, साफ तौर पर स्वाति आपको बताऊं कि यमुना का जो डूब क्षेत्र है, खादर क्षेत्र है, ये वो इलाका है जहां पर कृषि वाली जो भूमि है, और आप समझिए कि इसे डूब खादर क्षेत्र की जमीन कहा जाता है। और ऐसी जमीनों पर जो हम ये कह सकते हैं कि जो खाना बदोश लोग होते हैं वो अलग अलग जगहों से आकर इनको रेंट पर लेकर, इनको लीज पर लेकर, यहाँ पर बटाई पर लेकर यहाँ पर खेती करते हैं, उनके परिवार यहाँ पर रहते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं वो अब उनको वहां से निकालने का काम भी शुरू हो गया है, क्योंकि समझिए कि और वो खुद भी वहां से निकलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि खाना बदोश जिंदगी जीनी है। और उनको हर साल उन्होंने वही तस्वीर देखी है, यमुना का जलस्तर बढ़ना, उसके बाद बाढ़ आना, उसके बाद उनके मवेशियों का बह जाना, उसके बाद उनको आर्थिक हानि होनी, उनको जान माल की हानि होनी। तो वो तस्वीर वो पिछले कई वर्षों से, कई दशक से देखते आए हैं, इसलिए वो उनको भी पता है ऐसे समय पर वो खुद भी वहां से सेफली एविक्यूएट हो जाते हैं। यही वजह है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हर बाबत, हर संभव, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के दूसरे महकमे हो, चाहे वो आप समझिए कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, सभी अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस ने भी बाकायदा सभी को वहां पर इत्तला कर दी है कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, और जैसे ही ये डेंजर मार्क को बिल्कुल देखिए, अब लोग एहतियात खुद भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। मोहित और आशीष, विमलेंद्र, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं असम के गोसाई गांव के माथम्बेल क्षेत्र में जनाली नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ जैसी स्थिति देखी गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। देखिए किस तरह से बाढ़ जैसे हालात इस वक्त वहां पर देखे जा रहे हैं, और पानी ही पानी दूर दूर तक देखा जा रहा है, और इसी पानी में लोग वहां पर गुजर बसर करते हुए, क्योंकि एक लंबे वक्त से असम की इसी तरह की स्थिति देखी जा रही है। गोसाई गांव की ये तस्वीरें असम से सामने आई। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी बारिश की वजह से हाल बेहाल नजर आ रहा है। राजौरी में बारिश के बाद हालात खराब होते हुए नजर आए। शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद जल भराव की स्थिति भी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश को लेकर ये जानकारी। राजौरी में बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए नजर आए, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी गई। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आई, किस तरह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। तो वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, तो लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई। भारी बारिश का दौर लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है।